बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जज़र मालूम कीजिए, मतलब स्क्वायर रूट मालूम करें। तो इस टॉपिक पर हमारी पहले भी वीडियो बन चुकी हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई है वो है अलजेब्रिक टर्म्स की जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना, और मैथ्स के अलजेब्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, जिसमें एक्स जमा वाई का मुरब्बा, एक्स माइनस वाई का मुरब्बा, एक्स ए माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो सॉल्व होते हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर वही मेरे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कि जज़र मालूम कीजिए। तो इसका जो तरीका है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने एंड से इसके ग्रुप बनाने शुरू कर देना, मतलब दो दो नंबर का एक एक जोड़ा आपने बना लेना है, ठीक है। और ये हमेशा आपने जो आपको रकम दी गई है उसको नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें जो नंबर्स हैं उसके एंड से शुरू करना है, कभी भी इसको शुरू से नहीं करना। जो जब हमने इसके बनाने हैं ग्रुप बनाने हैं तो एंड से स्टार्ट करने हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए नोट कर लिया है। अब एंड से मैंने दो दो नंबर का एक एक इस तरीके से जोड़ा बनाना है। 0 और 9 का एक ग्रुप है, ठीक है, और 3 और 8 का एक ग्रुप है। ये हमारे पास टोटल 3 ग्रुप बन गए हैं, मतलब 3 जोड़े बन गए हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। इसके बाद हमने इसके ऊपर जज़र का जो सॉल्व करने का तरीकाकार है उसके मुताबिक हमने इसको लंबी लाइन नीचे खींच लेनी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास जोड़ा है 83, मतलब 83, जो हमारे पास 83 है। अब आपने ये बच्चों सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो हमारे पास 83 आए, 83 आए। तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो मतलब जिस तरीके से 2 है, 2 को 2 के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करें, ऐसे हमने नंबर ढूंढना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 आया है, लेकिन और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हमारे पास हमने ऐसे ही कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 83 आ जाए। तो इसी तरीके से आपको बच्चों ये याद होना चाहिए, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 49 आएगा। 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। और अगर 9 को 9 से, ये देखिए 9 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 81 आता है, जो कि इसके करीब तरीन है। और अगर 10 को 10 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो इससे अबव हो जाएगा, मतलब वो तो 100 तक जाएगा। हमने वो नंबर लेना है जो कि इससे कम हो या इसके पास पास हो। तो हमने कौन सा नंबर लिया है, 9 को हमने 9 से जब मल्टीप्लाई किया है तो एक 9 हमने यहाँ लिखना है उसमें से, और दूसरा 9 हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक। और इसके बाद हमने क्या किया, 81 इसके नीचे लिख दिया। और अब जिस तरह सेम हम डिवाइड के क्वेश्चन करते हैं तो हमने माइनस करना है। जब हमने इसमें से माइनस किया इसको, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बच गया, और जो 8 है 8 में से 8 जाएगा तो 0, वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमने डिवाइड की तरह हमने करना है सेम, लेकिन डिवाइड में हम एक नंबर नीचे लेके आते हैं अगले स्टेप में, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा जोड़ा लेके आना है, मतलब 90 पूरा उतारना है नीचे। इसके बाद हमने क्या किया कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 9 का टेबल 2 तक पढ़कर हमने यहाँ लिख लेना है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ आगे चल के ये बढ़ता जाएगा और हम नंबर उसके टेबल हमें नहीं भी आते होंगे, तो हम आसान तरीका ये कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 18। अब 18 के साथ हमने 18 ऐसे नहीं कि 18 के हमने ये 18 बन गया हमारे पास। अब 18 के साथ जो है 18 के साथ हमने यहाँ पर एक नंबर ऐसा लगाना है, फिर उसको मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 लगाती हूँ तो फिर 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करूँगी, और अगर 1 लगाती हूँ, जिस तरह आप देखिए मैंने 1 लगाया है,
ठीक है। और 1 मैं एक मतलब एक मिसाल के तौर पे हमने 1 लगा लिया, फिर इसको 1 से ही पूरी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1 1 ज़ा 1, 1 एकम 1, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, मतलब ये 181 आया। 181, तो 181 इसके नज़दीक तरीन है, लेकिन अभी बहुत कम है। अगर हम 2 लगाते हैं, ठीक है, 18 वैसे ही रखना, 18 को नहीं छोड़ना। इसके साथ वाला जो नंबर है, मतलब यहाँ पे पहले 1 लगाया, अब यहाँ पे हम 2 लगा के चेक करते हैं, लेकिन अब इसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर यहाँ मैंने 2 लगाया है तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और ये 3। ये आंसर बढ़ जाता है हमारे 290 से। 290 से 364 जो है वो ज़्यादा है, हम अपना 1 ही रखेंगे जो इसके करीब तरीन बनता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगी, फिर इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करके और एक 1 यहाँ लगा दिया, एक 1 ऊपर, हमारे पास आंसर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे माइनस। माइनस किया, 10 में से 1, यहाँ पे ये 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से कैरी ले लिया, ठीक है, हासिल ले लिया। यहाँ पे बन गए 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे 8 बचा और 8 में से 8 गए 0, माइनस कर दिए, और जब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 निकाला तो 1। अब ऊपर से हमने ये पूरा जोड़ा जो है वो फिर पहले वाले स्टेप की तरह हमने पूरा जोड़ा यहाँ पे नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे है 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले सिर्फ 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था तो 18 आ गया था। अब हमने पूरा जो अपना आंसर है उसको पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। हमने 91 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये बन गया 18, यहाँ पे एक 182 आ जाएगा। 182 को हमने अब 182 के साथ सिंपल वही जो हमने पहले तरीका किया पीछे वाले स्टेप में, हम 182 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाए, फिर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो ये वाली जो हमारे पास ये रकम है इसके या तो करीब तरीन हो या फिर इसके साथ पूरा पूरा हो। तो बच्चों इसके लिए आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर है बिल्कुल, इसके बाद हमारे पास कोई जोड़ा ऊपर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए इसके जो आखिर वाला जोड़ा हमारे पास नीचे उतरता है तो उसके बाद जो यहाँ पे नंबर लगाना है उसको लिए आप थोड़ा सा ये सोचें कि इसके आखिर में जो नंबर है ना यहाँ पे 6, तो आप छोटे नंबरों में से सोचें कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6 आएगा। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 6 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो 36 आता है। 36 में से 6 हम यहाँ पे रख लेंगे और 3 आगे कैरी ले जाएंगे, तो हमारे पास आखिरी डिजिट 6 आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी मैं इसको आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। इससे हमने यहाँ पे अगर 182 लगाया तो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 4 लगा लेती हूँ। तो 4 को अगर 4 लगाऊंगी तो फिर पूरे नंबर को, पूरी रकम को 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ये हमने मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 4 ज़ा 4 को 4 का टेबल 4 तक पढ़ें तो कितना आता है 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 8 ज़ा 32, 32 और में 1 हम डालेंगे तो 33, सॉरी 32 हमारे पास कैरी पीछे वाले में से नहीं था, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 9 था और 4 30 और 3 बचा जो उसमें वो हम आगे वाले में ऐड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 3 जो है 7, तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत कम है। देखिए ये है 10,956, 10,956, 10,956, जबकि ये आया 7,296। तो हमारे पास ये बहुत छोटा नंबर है, अभी हमारे पास 10,000 आना चाहिए। तो हमने क्या किए यहाँ पे, अब बहुत ये अभी दूर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 छोड़ देंगे और 6 लगा के देखते हैं। 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 दा 36, 3 हमारे पास कैरी बचेगा, 3 हम आगे वाले में ऐड कर लेंगे। 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी बचा। 6 8 ज़ा 48 और 1 9, 49, 4 हमारे पास कैरी बचा। 6 1 दा 6 और 4 10, मतलब ये देखें ये पूरा पूरा हमारे पास आता है जो कि हमारे पास
हमें चाहिए है। तो हमने यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास वो नंबर, असल जो नंबर है एग्जैक्ट नंबर वो है 6। हमने यहाँ पे 6 लगाया और 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, इस वजह से मैं यहाँ ऊपर एक 6 लगा दूँगी। जब हमने इसको 6 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो पूरा पूरा आ गया 10,956, 10,956। जब हमने माइनस किया तो ज़ीरो रिमाइंडर आया। जब यहाँ पे ज़ीरो रिमाइंडर आया, ऊपर हमारे जोड़े भी ख़त्म हो गए, तो हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, इसका अगर हम जज़र हम लिखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर हम लिखेंगे इसको